गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। मैं ज्योति और हम पढ़ रहे हैं पैडागोजी में हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही है और उसमें हमारी क्लास 4th है आज KVS एग्जाम के लिए। और उसमें हम पढ़ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। टॉपिक है हमारा किशोर अवस्था को समझना, आवश्यकताएं, चुनौतियाँ और निहितार्थ संस्थागत समर्थन डिजाइन करना। तो इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। Understanding adolescents' need, challenges and implications for designing interpersonal support। किशोरावस्था किशोरावस्था के बारे में हम जान लेते हैं। Adolescence is one of the important stages in the life span of a human being. It is the phase which very rapid change takes place both physically as well psychologically. The literally meaning of adolescence is a grow up the means। अब इसका मतलब समझ लेते हैं कि क्या है। इसका मतलब क्या है? मनुष्य के जीवन में किशोर अवस्था जीवन की एक महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इस अवस्था में व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक परिवर्तन और विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति के जीवन में किशोर अवस्था जीवन की एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति में फिजिकली डेवलपमेंट होता है, मेंटली डेवलपमेंट होता है और सोशल से रिलेटेड चीज़ें उसको इफ़ेक्ट करती हैं। अब हम इसको डीपली पढ़ेंगे कि कैसे इफ़ेक्ट करती है। अब हम इसका गहन अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं, आइए समझ लेते हैं कि किशोरावस्था क्या है। यह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति के जीवन में तीव्र गति से परिवर्तन होते हैं। यानी कि जब परिवर्तन होते हैं तो वह बहुत ही तेजी से होते हैं। यह अवस्था बाल्यावस्था की समाप्ति से शुरू होती है। यानी कि जब हमारी बाल्यावस्था समाप्त हो जाती है तो तब यह अवस्था शुरू हो जाती है। यह 12 से 18 वर्ष की अवस्था होती है। कितनी होती है? 12 से 18 वर्ष की अवस्था होती है। यह अवस्था बालक में शारीरिक वृद्धि, भार परिवर्तन, मानसिक स्वास्थ्य आदि में परिवर्तन करती है। कहने का मतलब ये है कि बालक में फिजिकली वृद्धि यानी कि उसका शरीर बढ़ता है, हाथ पैर बढ़ते हैं, उसकी लंबाई बढ़ती है, उसका भार बढ़ता है। और उसका मानसिक स्वास्थ्य सब में चेंज होता है। आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा पहले कि स्टैनले हॉल ने किशोर अवस्था को दबाव और तूफान की अवस्था कहा है। कई बार एग्जाम में आ भी जाता है कि किसने किशोर अवस्था को दबाव है तूफान की अवस्था कहा है। तो आप बताएंगे कि स्टैनले हॉल ने किशोर अवस्था को दबाव है तूफान की अवस्था कहा है। तो क्यों कहा है? क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंज होते हैं। अब हम देखेंगे चेंज कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हार्मोन परिवर्तन होते हैं। यानी कि बच्चा जब किशोर अवस्था में आता है, पहले वो एक शिशु था, उसके बाद बाल्यावस्था में आया, उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ तो क्या हुआ, उसमें हार्मोन चेंज आए, यौन परिपक्वता आ जाती है, यानी कि मैच्योर हो जाता है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है। कैसे होता है? जैसे कि लड़कियों की तरफ ज़्यादा झुकाव होता है, लड़कों का उनकी दोस्ती उन लड़कियों से ज़्यादा होती है, लड़कियों की लड़कों से ज़्यादा होती है। और लड़के अपनी मम्मी से ज़्यादा क्लोज होते हैं, लड़की अपने पापा से ज़्यादा क्लोज होती हैं, उनसे अपनी प्रॉब्लम बताती हैं। तो यौन परिपक्वता भी आ जाती है और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण भी होता है। शारीरिक विकास परिवर्तन भी इसमें होता है। उनकी लंबाई बढ़ जाती है, भार में वृद्धि हो जाती है और जो उनके शरीर में परिवर्तन होते हैं वो फिजिकली चेंज होते हैं, उनके प्रति भी वह सक्रिय रहते हैं कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उसके बारे में भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। अगर अच्छी तरह जानकारी नहीं मिलती तो मार्ग से कई बार भटक भी जाते हैं। अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती तो मार्ग से भटक जाते हैं।
शारीरिक समानुपात में भी परिवर्तन होता है। अब हम किशोरावस्था के बारे में जानेंगे कि कैसे अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन परिवर्तन होते हैं। जनन ग्रंथि क्रियाशील हो जाती है। लड़कों और लड़कियों में विशेषता आ जाती है, मतलब कि यौन विशेषताएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? यानी कि जो चेंज होते हैं वह लड़कों में भी होते हैं, लड़कियों में भी होते हैं। उनकी जनन ग्रंथि क्रियाशील हो जाती है, हार्मोन चेंज हो जाते हैं। अब हम इसको इस प्रकार समझ लेंगे कि कैसे चेंज होते हैं। तो ये हमारे दो बताए गए, एक प्राथमिक और सेकंड हमारा बताया गया है कोण। ठीक है, जैसे कि लड़कों में आते हैं परिवर्तन, दाढ़ी मूंछों का निकलना। लड़कियों में आता है मेंस्ट्रुएशन पीरियड शुरू होना। ये तो इस तरह। तो किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक कार्य को हम जानेंगे। किशोरावस्था के दौरान हमारे शरीर में कुछ न कुछ विकासात्मक कार्य होते हैं, जिनको हमें ऐसे ही स्वीकार करना होता है जैसे कि वे होते हैं। यानी कि किशोरावस्था के दौरान जब हमारे शरीर में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होते हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, यानी कि जो भी हमारे शरीर में जो भी चेंज होते हैं, जो भी परिवर्तन होते हैं, उसको हमें ऐसे ही स्वीकार करना होता है जैसे वे होते हैं। ठीक है। लड़के लड़कियों को समाज में अपनी भूमिका को समझना होता है, यानी कि लड़कों की क्या भूमिका होती है समाज में, लड़कियों की क्या भूमिका होती है, उन सभी को समझना पड़ता है। अब हम इसके बारे में डीपली जान लेंगे। माता पिता तथा अन्य फैमिली मेंबर से स्वतंत्रता प्राप्त करता है, यानी कि किशोर ये सोचता है कि जो वह कर रहा है, जो भी वह करना चाहता है, वह सब सही है, वह अपनी तरफ से सारे कार्य सही कर रहा है। और फ्रीडम चाहता है बच्चा, ये चाहता है कि उस पर कोई रोक टोक ना लगाए। और अगर कोई उसे बाउंड करता है तो उसे गुस्सा भी बहुत आता है। कई बार उसे अपनी ही बातें सही लगती हैं, अगर बड़े रोकते हैं तो अपने ओपिनियन देता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, मैं सब समझता हूँ। तो बात बात में कहता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। तो इस तरह वह फैमिली मेंबर से स्वतंत्रता चाहता है। विवाह और पारिवारिक जीवन के लिए तैयारी करता है, यानी कि बच्चे के विवाह के लिए भी इस उम्र में तैयारी की जाती है और पारिवारिक जीवन के लिए भी तैयारी करता है। कैरियर के प्रति भी क्रियाशील चिंताशील रहता है कि क्या बनना है, कैसे बनना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो इसके बारे में भी सोचता रहता है और हमेशा चिंताशील रहता है कि वह क्या बनेगा, कौन सी स्ट्रीम से पढ़ेगा, साइंस से पढ़ेगा या आर्ट से पढ़ेगा, और उसे क्या बनना है। नैतिक मूल्यों को भी समझता है कि समाज में अच्छा कार्य करेगा तो उसकी रेस्पेक्ट होगी, नहीं होगी, गलत कार्य करेगा तो क्या होगा। तो इस तरह बच्चा इफेक्ट होता है। साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंस, संवेगात्मक विकास, इसके बारे में जान लेते हैं। संवेगात्मक विकास के बारे में जान लेंगे। किशोरावस्था के दौरान बालक को अनेक संवेगों का सामना करना पड़ता है। संवेग यानी कि इमोशन, उसे सामना करना पड़ता है बहुत सारे संवेगों का, जो नकारात्मक भी हो सकते हैं और सकारात्मक भी हो सकते हैं, यानी कि निगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। जैसे कि देश के प्रति वफादारी, देशभक्ति, बलिदान की भावना उनमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है कि मुझे आर्मी में ही जाना है, मुझे देश की सेवा करनी है, मुझे पुलिस में जाना है, मुझे देश की सेवा करनी है। तो बच्चे में देशभक्ति की भावना बहुत ज़्यादा होती है, अपने देश के प्रति लॉयल होता है। तो इस तरह उसमें इफ़ेक्ट होते हैं, यानी कि चेंजेस आते हैं। किशोर हर बात को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। आपने देखा नहीं कि एक बात होगी तो उसको बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरे पास तो ये चीज़ें हैं, मैं तो ऐसे कर सकता हूँ, मैं वैसे कर सकता हूँ। अपनी रुचि के लिए लव शब्द का यूज करते हैं, नापसंद के लिए नफ़रत शब्द का यूज करते हैं कि मैं इस शब्द को बहुत नफ़रत करता हूँ। जैसे मुझे बुक से प्यार है, मुझे पराठे प्यारे लगते हैं, मुझे सब्जी से नफ़रत है। तो इस तरह उसकी जो लैंग्वेज होती है उसमें कुछ वर्ड एक्स्ट्रा से यूज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
जल्दी गुस्सा हो जाता है, प्यार भी जल्दी हो जाता है। यानी कि किसी भी बात को, अगर उसकी बात को फैमिली में भी कोई नहीं मानता, स्कूल कॉलेज फ्रेंड सर्कल में भी कोई नहीं मानता, तो जल्दी गुस्सा हो जाता है, प्यार भी जल्दी हो जाता है। संवेगों में परिवर्तन होता रहता है, देशभक्ति की भावना प्रबल रहती है। ये हम आपको बता ही चुके हैं कि इस एज में देशभक्ति की भावना कितनी प्रबल रहती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी में ही आता है हमारा सोशल डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक विकास। समाज में अनेक परिवर्तनों से गुजरते हैं। समाज में सामंजस्य का प्रयास करते हैं कि उनकी तारीफ हो, वह अच्छे अच्छे कार्य करें, उनके बारे में सब जानें। कई बार अपनी फैमिली मेम्बर से तकरार करने लगते हैं, फैमिली कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार अगर माता पिता कहते हैं कि नहीं बेटा तुम्हें ये काम नहीं करना, तुम्हें वहाँ पे नहीं जाना, तो नहीं नहीं मम्मी मैं वहाँ पे जाऊँगा या जाऊँगी, सब अच्छा है, आप ऐसा गलत सोच रहे हो। तो इस तरह फैमिली मेम्बर से झगड़ा हो जाता है, यानी आर्गूमेंट करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, फैमिली कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है, विपरीत लिंगों से दोस्ती करते हैं, यानी कि लड़के लड़कियों की दोस्ती इस उम्र में ज़्यादा देखने को मिलती है। अपनी समझ के हिसाब से काम करते हैं, मीडिया से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, दिन में भी सपने देखने लगते हैं, खुद में खोए रहते हैं, अपने रोल मॉडल बनाते हैं कि ये मेरा हीरो है, मुझे इसके जैसे बनना है, या ये आर्मी ऑफिसर है, ये मुझे इसके जैसा बनना है, या हमारे पीएम है, मुझे इसके जैसा बनना है। तो अपना रोल मॉडल चुन लेते हैं, जिसके जैसा उन्हें बनना होता है उसका अनुसरण करने लगते हैं। नायक पूजा भी इन सबको प्रभावित करती है। नायक पूजा यानी कि अपने रोल मॉडल की, नहीं मुझे ऐसा बनना है, ये करना है, तो इस तरह इफेक्ट होता है। अब इसी में ही थर्ड देख लेंगे क्या आता है हमारा। इसमें थर्ड आता है हमारा संज्ञानात्मक विकास, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। किशोरों में चिंतन तथा तर्क कौशलों का व्यापक रूप से विस्तार होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सोचने लगते हैं, उनकी सोच डेवलप होती है। वे बाल्यावस्था की तुलना में अधिक मजबूत, मतलब उनकी सोच मजबूत हो जाती है। वह मित्रों के साथ लंबी लंबी चर्चाओं में शामिल होने लगते हैं, कई कई घंटों तक बातें करते रहते हैं। उनका अपना अलग दृष्टिकोण होता है जो मैच्योर लोगों से अलग होता है, पेरेंट्स से अलग होता है। तर्क वितर्क करने लगते हैं, अनुमानात्मक तथा वियोजनात्मक दोनों प्रकार से सोचने समझने की क्षमता उत्पन्न होती है कि क्या सही है क्या गलत है, हर तरह से सोचने लगते हैं और अपनी सोच को ही सही मानते हैं। अगर कोई समझाता है तो उस पर तर्क वितर्क भी करते हैं। अब हमने जान लिया कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। अब हम जानेंगे कि किशोरों की समस्याएं क्या क्या होती हैं, कि समस्याएं क्या क्या हैं किशोरों की, इसके बारे में जान लेंगे। तो शरीर से संबंधित समस्याएं होती हैं। सबसे पहले तो चेहरे पर मुहासे हो जाते हैं, क्योंकि फिजिकली डेवलपमेंट होते हैं तो रंग भी प्रभावित होता है। भोजन में कि मुझे ये पसंद है ये नहीं है, बहुत सारी चीज़ें खाना बंद कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। अपने रंग के, अपने चेहरे के प्रति जागरूक भी रहते हैं और बहुत सेंसिटिव होते हैं, भावुक होते हैं, गुस्सा भी आता है, आकर्षण भी रहता है, दिन में सपने देखते रहते हैं और बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं। खुद पर फिजिकली डेवलपमेंट पर भी ध्यान देने लगते हैं कि मैं कैसे सुंदर दिखूंगा या दिखूंगी। तो इस तरह शरीर से संबंधित उनमें परिवर्तन आते हैं। ऐसे ही परिवार से संबंधित, माता पिता के साथ उनका खराब संपर्क, की माता पिता कहीं जाने से रोकेंगे तो उन्हें गुस्सा आएगा। गैर अनुकूल वातावरण में एडजस्टमेंट करेंगे, दूसरों के साथ अपनी तुलना करने लगेंगे कि नहीं उनका लड़का तो वहाँ पे जाता है, पापा आपने मुझे क्यों रोक दिया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई बच्चा है और आप उसे कह रहे हैं कि बेटा नहीं तुम्हें उस पार्टी में नहीं जाना, नहीं पापा मेरा एक फ्रेंड जा रहा है उसके पापा ने भेज दिया, आप मुझे क्यों रोक रहे हो। तो इस तरह दूसरों के साथ तुलना भी करता है और माता पिता अगर रोकते हैं तो उनके साथ झगड़ा भी होता है। कम्युनिकेशन की कमी होती है कि कोई कार्य कैसे करना है कैसे नहीं करना है, बस अपनी सोच को सही समझते हैं। सामाजिक आर्थिक स्थिति की समस्या होती है, उनके शौक बढ़ जाते हैं, अपने ऊपर खर्च करने लगते हैं, फैशन पर भी ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इस तरह सामाजिक आर्थिक स्थिति की समस्या रहती है कि कोई मुझे गरीब ना बोल दे, बच्चे सोचते हैं। किशोरी सोचते हैं कि दोस्तों के सामने उसकी पोजीशन ख़राब ना हो जाए,
मेरे दोस्त के पास ये बाइक है या ये चीज़ें हैं तो मेरे पास भी होनी चाहिए, उसके पास अच्छा मोबाइल है तो मेरे पास भी होना चाहिए। तो इस तरह परिवार से संबंधित भी समस्याएं आती हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर देखेंगे स्कूल से संबंधित समस्याएं। इसमें क्या आता है, इसमें कड़े नियम अगर स्कूल में डिसिप्लिन बना दिया टीचर्स ने, तो उनके रूल बहुत स्ट्रोंग बना दिए तो उससे उन्हें दिक्कत होती है। अध्यापक का सख्त व्यवहार भी होता है तो उससे भी उन्हें प्रॉब्लम होती है। स्कूल से भाग जाते हैं, सहपाठियों से अनबन रहती है और बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं, ग्रुप में रहने लगते हैं। तो ये स्कूल से संबंधित समस्याएं आती हैं जिनसे किशोर एडजस्ट नहीं कर पाता और थोड़ा सा तनाव में आ जाता है। तो इसलिए स्टैनले हॉल ने इसको सही कहा था, तनाव और दबाव की अवस्था। अब ऐसे ही नेक्स्ट देख लेंगे हम समाज से संबंधित समस्याएं क्या आती हैं। समाज से संबंधित समस्याएं आती हैं जैसे कि लिंग पक्षपात, की लड़कियों को ये चीज़ें दे दी लड़कों को नहीं दी, या लड़कों को फ्रीडम दे दिया लड़कियों को नहीं दिया। जाति से संबंधित समस्याएं आती हैं कि ये ऊंची जाति का, ये नीची जाति का है, इसके पास बैठना है या नहीं बैठना है, कोई क्या बोलेगा। तो इस तरह एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। पीढ़ी अंतर आ जाता है, यानी कि मम्मी पापा के साथ विचार नहीं मिलते, बाबा दादी के साथ विचार नहीं मिलते, वे किसी बात से रोकते हैं तो गुस्सा आता है। लिंग पक्षपात भी होता है और कई बार पेरेंट्स ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं बच्चों से कि नहीं, जो मैंने सोच लिया तुझे वही बनना है, उनकी पसंद नापसंद नहीं जानते। तो इस वजह से बच्चे ज़्यादा तनाव और दबाव में आ जाता है। मित्रों की कमी होती है, बहुत ही लिमिटेड फ्रेंड्स बनाते हैं। कुछ पुरानी परंपराओं की वजह से भी उन्हें प्रॉब्लम आती है कि नहीं, तुम्हारे बाबा ने ये किया था, तुम्हारे पापा ने ये किया था, बेटा तुम्हें भी यही करना है। और बच्चे का मन नहीं है, किशोर का मन नहीं है, तो वे एडजस्टमेंट नहीं कर पाता उस बात पर, तर्क वितर्क करता है। तो इस तरह समाज से संबंधित समस्याएं आती हैं। अब हम इन समस्याओं को दूर कैसे करेंगे इस बारे में जानेंगे। सबसे बड़ी समस्या यौन परिवर्तन होता है। यह आज भारत ही नहीं वरन पूरे विश्व की समस्या है। इसके लिए हम किशोरों को सही मार्गदर्शन देकर इन समस्याओं से निपट सकते हैं। यानी कि लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन पीरियड शुरू होना, लड़कों में दाढ़ी मूंछों का निकलना, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण और विपरीत लिंग से दोस्ती होना, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आती हैं। लेकिन अगर उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिलती, वह तो अनुपयुक्त साधनों से अपनी जानकारी को एकत्र करते हैं जो कि बहुत हानिकारक होती है। तो अच्छा होगा कि हम उन्हें सही गाइडेंस दें और अच्छे से उन्हें समझाएं। संस्थागत समर्थन के लिए निहितार्थ, अब इसके बारे में जानेंगे। किशोरों का समर्थन करना चाहिए, हमें संस्थाओं, सामुदायिक केंद्रों आदि की मदद लेनी चाहिए। सकारात्मक, सामाजिक, भावात्मक मदद देनी चाहिए। उनका लक्ष्य क्या है, उनकी पसंद क्या है, बच्चों का मार्गदर्शन करना चाहिए। संस्थाओं को चाहिए कि ऐसे कार्यक्रम बनाएं जिसमें किशोरों को सही मार्गदर्शन मिले ताकि वह सही राह चुने, चुनौतियों का सामना करे, सकारात्मक रहे, स्वस्थ जीवन जिए। जब ऐसा होगा तभी एक स्वस्थ किशोर, स्वस्थ जीवन का निर्माण होगा, तभी समाज और देश की प्रगति होगी। यानी कि जो किशोर होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे देश के भविष्य होते हैं। अगर उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिलेगी तो वह भटक जाएंगे, उल्टे सीधे कार्य करेंगे। तो हमें चाहिए कि उन्हें सही गाइडेंस दें। जो भी उनकी लाइफ में परिवर्तन होते हैं एज अकॉर्डिंग, उनको अच्छे से समझाएं, उन्हें गाइडेंस दें, उन्हें बताएं लक्ष्य क्या है, पसंद क्या है, उन्हें सपोर्ट करें। तो वह भटकने से बच जाएंगे, तभी समाज और देश की प्रगति होगी। तो आज के लिए बस इतना ही हमारी 4th क्लास थी ये। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।